वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ आप सबको। और जो बहुत ही विद्वान प्रबुद्ध जो मंच बैठा है उसे भी मैं प्रणाम करती हूँ। बहुत ही बड़े बड़े कलमकार बैठे हैं सारे। मारवाड़ी युवा मंच का ये आयोजन मैं पूरी टीम को दिल से बधाई देती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। और मेरी जो प्यारी सखियाँ बैठी हैं, क्योंकि नाम सखियाँ हैं, ये आपस में ही नहीं है तो हमारी भी सखियाँ हैं, तो सखियों को इस कर्मठ कार्य के लिए एक बहुत ही वाजिब उद्देश्य के लिए, दुर्लभ है ये, क्योंकि औरतों को इस तरह से देखना बड़ा भारी काम है। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि एक तो औरतों की उपस्थिति इस तरह के आयोजन में, और वो सब सक्रिय हैं, उन्हीं का कार्यक्रम है। मैं एक बार चाहती हूँ कि मंच से आग्रह करूँगी कि महिलाओं के लिए, जो सक्रिय महिलाएं, सशक्त महिलाएं, उनके लिए तालियां बजाएं। और भाई ने आदेश दिया था कि KDH यूट्यूब चैनल के लिए हम बोलें, तो जितने भी व्यूअर्स हैं यूट्यूब चैनल के, उन सभी को मंच की तरफ से प्रणाम करती हूँ और बधाई देती हूँ। इसी तरह से देखते रहें। चूँकि शूरवीर धरती है, वैसे तो आप प्रकाश जी की दुकान को भी थोड़ा प्रचार करो कि या तो खर्चो बावड़े पाछो के शुभ नाम के है भाई, बता दिया। मैं चैनला का ही बोल रहा था, माल देड़िया को तो बोला। शूरवीरों की धरती राजस्थान, तो पहली पंक्तियां उन्हीं को समर्पित करती हूँ। जहाँ जहाँ आपको लगे कि बात से सहमत हैं आप, तो मुझे अपनी तालियों से सूचित कीजिएगा। हर कूख जण है जोध अठे, वाह वाह वाह। हिम्मत री निपजय पौध अठे, हर कूख जण है जोध अठे, हिम्मत री निपजय पौध अठे, काई खावे माँ जापा में, कर कर हारा सब सोध अठे, हिम्मत री निपजय पौध अठे। और एक छंद आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ कि मान सम्मान से भरी है हर पाग यहाँ, मान सम्मान से भरी है हर पाग यहाँ, अलबेली मूछों वाली आंटी को प्रणाम है, कि मान सम्मान से भरी है हर पाग यहाँ, अलबेली मूछों वाली आंटी को प्रणाम है। शूरवीर बलिदानी भारती के लाल सभी, चौड़ी छाती ऊंची कद काठी को प्रणाम है, खेलते हैं तलवारों भालों और बरछी से, रण बांकुरों की इस माटी को प्रणाम है, खेलते हैं तलवारों भालों और बरछी से, रण बांकुरों की इस माटी को प्रणाम है। तेज त्याग गौरव से दम के है कण कण, तेज त्याग गौरव से दम के है कण कण, शेखा जी की इस शेखावाटी को प्रणाम है, शेखा जी की इस शेखावाटी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सबसे पहले तो महिलाओं का ही नाम लूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा आकर्षित यही कर रही हैं। हम लोग बरसों से सुनते आ रहे हैं कि अबला है, निर्बला है, स्त्री का एक अलग ही रूप हमें देखने को मिला था, लेकिन विकास के साथ साथ ये रूप देखने को मिला। मैं इनकी तरफ से इनको समर्पित कर रही हूँ मैं आप लोगों को, कि प्रेरणा के रूप में इन्हें लें, और उन स्त्रियों को भेज रही हूँ पंक्तियाँ जो अपने आप को उस रूप में आज भी देखती हैं। क्योंकि देखिए, मेरा ये मानना है कि अबला और निर्बल हम तब होते हैं जब हम स्वयं इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। दूसरों के कहने से फ़र्क नहीं पड़ता कि हम निर्बल हैं। तो सखियों के संग को समर्पित करती हूँ। स्वागत। कि सूर्य की तू है किरण, अपनी जलन महसूस कर। वाह, सूर्य कमी तेरी तरफ से है, जमाने की तरफ से कमी नहीं है। कि सूर्य की तू है किरण, अपनी जलन महसूस कर, तू अगन की है लपट, अपनी तपन महसूस कर, तू धरा जैसी सबल है, ब्रह्म की जननी है तू, तू धरा जैसी सबल
जल है, ब्रह्म की जननी है तू। अपनी क्षमता अपनी शक्ति का गगन महसूस कर, अपनी शक्ति अपनी क्षमता का गगन महसूस कर। सूर्य की तू है किरण, अपनी जलन महसूस कर। और ऐसी शक्तिशाली पंक्तियां क्यों कहनी पड़ती हैं और क्यों कही जा सकती हैं? रिश्तों की बगिया को सींचने पानी हो जाना। वाह, स्त्री वाह। के कितने रूप हैं। हर परिस्थिति में वो अपने आप को फिट करने का हुनर जानती है कि रिश्तों की बगिया को सींचने पानी हो जाना, कर्तव्यों की राहों पर कुर्बानी हो जाना। और वक्त पड़े इतिहास में देखा है इस सारे जग ने, वक्त पड़े इतिहास में देखा है इस सारे जग ने। खड़ग उठाकर वो तेरा मर्दानी हो जाना, खड़ग उठाकर वो तेरा मर्दानी हो जाना। रिश्तों की बगिया को सींचने पानी हो जाना। तालियां बहुत कमजोर हैं। इस तरह की ओज की लाइनें पंक्तियां क्यों कहनी पड़ती हैं? मैं युवा शक्ति को यहाँ जो बैठे हुए हैं, अभी जो कार्यकर्ताओं का एक दल सम्मानित हुआ था, उन्हीं को मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ। हो पुष्प मगर तुम में कटारों सी धार है, हो पुष्प मगर तुम में कटारों सी धार है। इस देश के भविष्य का तुम पर ही भार है। मर कर भी चुकाना पड़े तो चूकना नहीं, मर कर भी चुकाना पड़े तो चूकना नहीं। तुम पर ये जन्मभूमि का जो भी उधार है, तुम पर ये जन्मभूमि का जो भी उधार है। क्योंकि हो पुष्प मगर तुम में कटारों सी धार है। वाह। और 4 पंक्तियां आप सभी को आह्वान के रूप में देना चाहती हूँ। स्वागत। बदलाव की बातें सब करते हैं, कभी मोदी जी की तरफ देखते हैं, कभी योगी जी की तरफ देखते हैं, कभी किसी और की तरफ देखने लगते हैं। हमारा क्या योगदान रहता है इन चीज़ों में, वो हमें सोचने की आवश्यकता है। स्वागत। बने आसान जीना तू, वही हालात पैदा कर। बहुत लोग होते हैं ऐसे, वाह। बहुत लोग हैं जो ये कहते हैं कि इस तरह की परिस्थिति थी, इस तरह के हालात थे कि मैं ये नहीं कर पाया, ये करना चाहता था। ये हमारा कर्म नहीं है। बने आसान जीना तू, वही हालात पैदा कर। रहे नाकाम गर लोहा तो फिर फौलाद पैदा कर। बने आसान जीना तू, वही हालात पैदा कर। रहे नाकाम गर लोहा तो फिर फौलाद पैदा कर। पलट कर रख सके सारी दशाओं और दिशाओं को। अरे अंगार लपटों आग सी औलाद पैदा कर। अरे अंगार लपटों आग सी औलाद पैदा कर। परिस्थितियों की बात अभी देश की परिस्थितियों की बात भाई हरीश जी ने करी थी, तो एक आपको 4 पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ कि समय अचानक से कैसे बदल जाता है। पिछले दिनों देखा है कि किस तरह से उथल पुथल सा हो गया देश, लेकिन ये किसी अलग परिप्रेक्ष्य में बात कर रही हूँ। जो बिन चड्डी के घूमे थे वो काकू हो गए हैं। वाह। मंच जी। कि जो बिन चड्डी के घूमे थे वो काकू हो गए हैं। जो तिनके थे सभी बेखौफ चाकू हो गए हैं। पुरानी उस कहानी के भरोसे रह न जाना। पुरानी उस कहानी के भरोसे रह न जाना। अली बाबा वो 40 चोर डाकू हो गए हैं। अली बाबा वो 40 चोर डाकू हो गए हैं। वाह। अभी जो देश में बहुत सारी परिस्थितियां इस तरह से उथल पुथल सी हुई कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। कुछ एक पार्टियों को तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है और अब हमें क्या करना है इसमें।
कश्मीर की बात हरीश जी भाई साहब ने बोली थी, उसके लिए 4 पंक्तियां आपको उसका एक मूल्यांकन सा करते हुए बता रही हूँ। तपा लिया है तेज आंच पर अब नहीं टाला जाएगा। कश्मीर को किस तरीके से देखना चाहिए जी। तपा लिया है तेज आंच पर अब नहीं टाला जाएगा, मार हथौड़ा हर टेढ़ापन अभी निकाला जाएगा। तपा है तेज आंच पर अब नहीं टाला जाएगा, मार हथौड़ा हर टेढ़ापन अभी निकाला जाएगा। बैठ गया ले नई धौंकनी देखो देखो नया लुहार, बैठ गया ले नई धौंकनी देखो देखो नया लुहार। अब लोहे को मन चाहे आकार में ढाला जाएगा, अब लोहे को मन चाहे आकार में ढाला जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आदरणीय वीणा दी, निवेदन है कि एक दो कोई श्रृंगार की अगर कोई रचना आपका मन हो, अगर आप पढ़ना चाहे। हाँ बिल्कुल। ऐसे आप कहो कि लुगाया या सूर्य की किरण सी हो जाए तो डरेड़ा मोटियार बापड़ा ताली को नहीं बजाई कि यार चूल्हा की बास्ते सी में यार दक्षिण है। बिल्कुल आपका आदेश है। हाँ। तो मैं वही पढ़ती हूँ। थाने सखिया ही दिखे, सखा भी देखो 7-7 बजे आर बैठ गा हलाइए। बिल्कुल मैं सखाओं के लिए भी पढ़ती हूँ। सृष्टि का जो सबसे उत्कृष्ट भाव प्रेम का भाव, कविता हर एक भाव में लिखी जाती है, लेकिन जो सर्वोत्कृष्ट भाव है उसे समर्पित करती हूँ। बिछड़ कर राधिका से कृष्ण को कब चैन है आया, आहा। सिया को त्याग कर बोलो कहाँ सुख राम ने पाया। बिछड़ कर राधिका से कृष्ण को कब चैन है आया, सिया को त्याग कर बोलो कहाँ सुख राम ने पाया। अकेले नाम मजनू और रांझे के अधूरे हैं, अकेले नाम मजनू और रांझे के अधूरे हैं। सकल संसार केवल प्रेम है, बस प्रेम की माया। सकल संसार केवल प्रेम है, बस प्रेम की माया। वाह वाह, देखो बहुत बढ़िया। जहाँ से वो बहुत बढ़िया आ रहा है ना, वहीं पे। अब सिलेबस तो समझो थे आपको कि दूर दूर मशहूर मेरा अफसाना कर देगा। वाह, वो बढ़िया कहने वाले सुने कि दूर दूर मशहूर मेरा अफसाना कर देगा, दूर दूर मशहूर मेरा अफसाना कर देगा। तू मुझको देखेगा और दीवाना कर देगा, तू मुझको देखेगा और दीवाना कर देगा। वाह, वाह। और रोज रोज क्यों खुदा बना कर पूज रहा है ओ पगले, रोज रोज क्यों खुदा बना कर पूज रहा है ओ पगले। आसमान में आखिर मेरा ठिकाना कर देगा, अरे आसमान में आखिर मेरा ठिकाना कर देगा। तू मुझको देखेगा और दीवाना कर देगा। वाह जी बहुत बहुत शुक्रिया। कि इश्क मोहब्बत के रुतबे को बढ़ाना है। वाह। अब इश्क मोहब्बत के रुतबे को बढ़ाना है, अब इश्क मोहब्बत के रुतबे को बढ़ाना है। लैला ने ये ठाना है, मजनू ने ये ठाना है, लैला ने ये ठाना है, मजनू ने ये ठाना है। अब इश्क मोहब्बत के रुतबे को बढ़ाना है। एक गज़ल अगर आप लोगों का आदेश होता है तो मैं पढ़ने की चाहूँगी। आप लोग तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें, वरना मैं अपना स्थान ग्रहण करूँगी। कि इतना क्यों कोहराम मचा कर रखा है, इतना क्यों कोहराम मचा कर रखा है और सर पे भी आसमान उठा कर रखा है। वाह, इतना क्यों कोहराम मचा के रखा है, कि इतना क्यों कोहराम मचा कर रखा है, सर पे भी आसमान उठा कर रखा है। और मुझसे जुर्म हुआ है तो आकर बात करो,
मुझसे जुर्म हुआ है तो आकर बात करो, सबको क्यों हलकान बना कर रखा है। कि मुझसे जुर्म हुआ है तो आकर बात करो, सबको क्यों हलकान बना कर रखा है और इतना क्यों कोहराम मचा कर रखा है। और पाँव के नीचे जमीन रही ना सर पे छत। हर घटना दुर्घटना में देखिए कि पाँव के नीचे जमीन रही ना सर पे छत, दुष्टों ने घमसान मचा कर रखा है। वाह। कि पाँव के नीचे जमीन रही ना सर पे छत, दुष्टों ने घमसान मचा कर रखा है। और अंदर अंदर रूहें सबकी काटी हैं। अंदर अंदर रूहें सबकी काटी हैं, जिस्मों को शमशान बना कर रखा है। वाह। और इतना क्यों कोहराम मचा कर रखा है। वाह। मेरा पसंद का शेर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह। कि गांव में सबसे लड़ता भिड़ता रहता है। गांव में सबसे लड़ता भिड़ता रहता है, शहर में जब से मकान बना कर रखा है। आहा आहा आहा। कि गांव में सबसे लड़ता भिड़ता रहता है, क्या बात। शहर में जब से मकान बना कर रखा है। और अपनी पर आ जाते तो क्या करते तुम। अपनी पर आ जाते तो क्या करते तुम, हमने तुम्हें इंसान बना कर रखा है। आहा। कि अपनी पर आ जाते तो क्या करते तुम, हमने तुम्हें इंसान बना कर रखा है। और सांस सांस में मांग रहे हो क्यों सदका। वाह। सांस सांस में मांग रहे हो क्यों सदका, अरे प्यार को भी एहसान बना कर रखा है। आए हाय। कि सांस सांस में मांग रहे हो क्यों सदका, प्यार को भी एहसान बना कर रखा है। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। वाह अद्भुत। मेरा पसंद का शेर है, अद्भुत। कि शहर की क्या गत करेगा वो मालूम नहीं। हरीश जी भाई साहब जी, समर्पित करती हूँ आप ही को स्वागत। कि शहर की क्या गत करेगा वो मालूम नहीं, अरे गिद्धों को मेहमान बना कर रखा है। आए हाय आए हाय आए हाय। कि शहर की क्या गत करेगा वो मालूम नहीं, गिद्धों को मेहमान बना कर रखा है। और गजल का मक्ता है कि बर्बादी तो तय है सागर जाने दो। वाह। बर्बादी तो तय है, बर्बादी तो तय है सागर जाने दो, अरे चाकर को दीवान बना कर रखा है। वाह 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 वाह।